8 जंगें रुकवा चुका हूँ, नवी जंग इख्तिताम के करीब है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा अमन बोर्ड के इफ्तिताही इजलास से खिताब। पाक भारत जंगबंदी का फिर तस्करा। गिराए जाने वाले जंगी तैयारों की तादाद 11 कर दी। मोदी को कहा कि जंग ना रोकी तो टैरिफ लगा दूंगा। उसने चीख कर कहा ऐसा ना करना। आलमी रहनुमाओं से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। गजा की तामीर नौ के लिए $7 अरब से ज़ायद दिए जा चुके। अमरीका $10 अरब देगा। गजा के लोगों के लिए राशन मुस्तकिल चाहते हैं। ट्रंप ने एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बेहतरीन शख्सियत करार दिया। कहा कि सिपह सालार अच्छे फाइटर और मजबूत शख्स हैं और मुझे फाइटर पसंद हैं। गजा अमन बोर्ड इजलास में शिरकत एजाज़ की बात है। दुआ है अमन के लिए ट्रंप की कोशिशें कामयाब हों, पायदार अमन के हुसूल में कामयाब हों। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा अमन बोर्ड से खिताब। कहा ट्रंप की सफारतकारी की वजह से दुनिया में कई तनाज़ात हल हो गए। उन्होंने पाक भारत जंग बंदी कराकर कई जानें बचाईं। अमरीकी सदर ट्रंप हकीकत में जनूबी एशिया को बचाने वाली शख्सियत हैं। फ़लस्तीन के अवाम इसराइल के कब्ज़े का दर्द बर्दाश्त कर रहे हैं। गजा में पायदार अमन के लिए जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ रोकनी होंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा पीस बोर्ड के पहले इजलास के मौके पर गैर मामूली गर्मजोशी का मुजाहरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुसाफा किया और उन्हें गले लगाया। सदर डोनाल्ड ट्रंप की शहबाज शरीफ से गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई। वज़ीर आज़म ने आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें भी की। बहरीन के फरमानवा शाह हम्माद बिन ईसा, आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयॉफ से भी मिले। उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोव, काज़िक सदर कासिम जोमार्त और इंडोनेशिया के सदर प्रभावो सोबियांतो से भी मुलाकातें हुई। अमेरिका में गजा अमन बोर्ड इजलास। भारतीय सिखों ने $1 अरब देने की पेशकश कर दी। बोर्ड ऑफ पीस के सामने एहतजाज। मुतालबा किया कि सिखों का भी बोर्ड ऑफ पीस में हिस्सा बनाया जाए। उनका कहना है कि बोर्ड ऑफ पीस का रुकन बनने का मकसद पंजाब को भारतीय तसल्लुस से आज़ाद करवाना है। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में रिहायशी इमारत में गैस इखराज से धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 16 हो गई। 4 बच्चे और 6 खवातीन भी शामिल हैं। 12 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि इमारत 3 मंजिला थी। धमाका इमारत की पहली मंजिल पर हुआ। तंग गलियों की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना रहा। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि धमाके की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि आसपास की इमारतें भी लरज़ गईं और इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। वज़ीर आला सिंध का नोटिस। कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मुताल्लिक़ा इदारों को मलबे तले दबे अफराद को फौरी निकालने की हिदायत। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हादसे पर पूरी सिंध हुकूमत रंजीदा है। ज़ख्मियों को फौरी और बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत की गई है। वह बिल्कुल ये छोटी सी इमारत थी जो घरों के अंदर, घर बिल्कुल कंजस्टेड एरिया है, अंदर सिर्फ 2 अफराद जा सकते हैं। धमाके के बाद जो है बिल्डिंग ज़मीन बोझ हो गई। पाइप वगैरह लीक थे जिसकी वजह से जो है ना शहरी के टाइम पे उठे होंगे। दूसरा तारें जितनी भी है बिजली की वायरिंग सारी नाकिस हालत में है और उससे शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। और शॉर्ट सर्किट यानी कि गैस भरी हुई थी और वो लाइट आई होगी उससे भी हो सकता है। और या शहरी के लिए चूल्हा वगैरह जलाया होगा तो उसमें ये ब्लास्ट हुआ है। ये सोल्जर बाजार गुलेराना कॉलोनी में अफसोसनाक वाक़या गम के पहाड़ तोड़ गया। मुतासरीन के लबों पर आहें और आंखों में आंसू हैं। साथ के इंकिशाफ भी हुआ कि इलाके में 8 साल से गैस नहीं थी। तंग गलियों ने भी जलती पर तेल का काम किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सोल्जर बाजार में इमारत गिरने के वाक़े में कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस का इजहार। जाँ बहक अफराद की बुलंदी दर्जात की दुआ और अहल खाना से इजहार ताज़ियत। सदर जरदारी ने सिंध हुकूमत को हिदायत की है कि इमारतों की जाँच, गैस सिलेंडर्स की हिफाजत और बिल्डिंग कोड्स पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। सूबाई हुकूमत वाक़े की हर पहलू से इंक्वायरी करके ऐसे वाक़यात के सद्दबाब के लिए इक़दाम उठाए। पहले रोज़े के साथ ही महंगाई का तूफान आ गया। मुल्क भर में हर चीज़ के दाम दुगने हो गए, हुकूमती रेट न होने के बराबर। कराची, लाहौर और मुल्तान में खजूर महंगी कर दी गई। फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सेब 500 रुपये किलो, केला 200 रुपये दर्जन, अमरूद 200 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है।
आपने? मैडम मैंने अभी दिए हैं टींडे दिए हैं, खीरे दिए हैं और पालक दिए हैं। आपको टींडे कैसे मिले? पालक मुझे मिली है 28 रुपये मिली है पालक 28 रुपए मिली और टींडे 53 रुपये और क्या कहते हैं उसको खीरे 43 रुपये। अच्छा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज फल सब्जियों के भाव मालूम करने खुद मैदान में आ गईं। रमज़ान सहूलत बाजार कंट्रोल रूम का दौरा, खरीदारी करने वाले शहरी को डायरेक्ट कॉल मिला दी। फल और सब्जियों की क्वालिटी और कीमतों से मुतालिक मालूमात ली। कहा कि रमज़ान में गरा फरोशी किसी तौर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नज़ीरो काफ़ी नज़र लम याति नज़ीरो काफ़ी नज़र मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना। क्या हमारे ऑल ओवर जो है वो पाकिस्तान से स्टूडेंट्स आए हैं, पार्टिसिपेट किया है? स्टूडेंट्स आए हैं, उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे इनामात भी हैं। हमारे मुनसिफीन भी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं चाहूँगा पहले आप स्टूडेंट्स का तारुफ करवा दें। कवायद व ज़वाबित आम से हैं, बहुत मुख्तसर से। वो ये कि 5 मिनट इनको दिए जाएंगे और 5 मिनट में जो शेर मैं या हमारे मुनसिफीन सुनाएंगे वो आखिरी हर्फ जिस पर वो शेर ख़त्म होगा उस हर्फ से उन्होंने शेर शुरू करना है। बोल नेटवर्क पर रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन, हम्द और नात से आगाज़, उल्मा से बातचीत और इल्मी गुफ्तगू, इफ्तारी की तैयारी और बहुत कुछ। दोपहर 2 बजे से इफ्तार और रात 2 बजे से सहरी तक देखें बोल नेटवर्क पर रोज़ाना। ज़रूरत पड़ी तो अफगानिस्तान में फ़ज़ाई कार्रवाई से नहीं हिचकिचाएंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का फ्रांसीसी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू का भारत के साथ जंग का इम्कान अब भी मौजूद है। दिल्ली, काबुल और दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान पर हमलों में मुलविस हैं। अगर काबुल अमन की ज़मानत दे सकता है तो फिर कोई लड़ाई नहीं। पाकिस्तान पर हमले तालिबान और भारत की प्रॉक्सी जंग का नतीजा है। कुछ दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सालिसी की कोशिश की। इस्तांबुल, दोहा और काबुल में होने वाली मुलाकातों का हिस्सा रहा हूँ, मगर इन कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकला। अफगानिस्तान के डिप्टी हेड ऑफ मिशन की दफ्तर खारजा तलबी, अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने पर डिमाश। 16 फरवरी 2026 को बाजौड़ में होने वाले दहशतगर्द हमले पर अफगान तालिबान हुकूमत को एहतजाजी मरासला थमा दिया गया। बाजौड़ हमले में 11 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए थे। मेरे दोस्त राना सनाउल्लाह साहब, आपने कहा बानी पीटीआई को 2 दफ़ा डील ऑफ़र की लेकिन वो नहीं माने। पहले बताएं कि कब, कहां और कैसे, या ये वो डील है जिसका सिर्फ आप लोगों को ही पता है। फैसल वाडा का ट्वीट लिखा, आप लोग खुशकिस्मत हैं कि उसने बकौल आपके डील नहीं मानी। अगर मुबैना डील कबूल कर लेते तो आपको पता है फिर उसको तो सियासतदानों के पीछे आना ही आना है। राना साहब, हवा में सियासी तीर ना चलाएं। कराची में बड़ी कार्रवाई, सिंध रेंजर्स ने खुफिया इत्तला पर गुलिस्तान जौहर में छापा मारकर फितनल खवारिज के इंतहाई मतलूब दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त बाजोड़ के करना लाजमी करार। होटल, मैरिज हॉल्स, क्लब और ब्यूटी पार्लर्स भी निज़ाम में शामिल। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट, कार्गो और कोरियर सर्विसेज की रजिस्ट्रेशन लाजमी होगी। पॉइंट ऑफ सेल्स मशीनें और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का निज़ाम भी लाजमी होगा। एफबीआर की नोटिफिकेशन के मुताबिक डेंटल क्लिनिक्स, हेल्थ क्लब, चार्टर अकाउंटेंट्स, द फॉरम्स,
मैन्युफैक्चरर्स और तालीमी इदारे एक हफ्ते के अंदर FBR के निज़ाम से मुंसलिक होंगे। सोने की कीमत में एक बार फिर नुमाया इजाफा रिकॉर्ड। फी तोला सोने की कीमत 7,900 रुपये इजाफे से 5,23,962 रुपये हो गई। चांदी की फी तोला कीमत 358 रुपये इजाफे से 8,404 रुपये हो गई। बरतानवी पुलिस ने किंग चार्ल्स के भाई को गिरफ्तार कर लिया। एंड्रियो माउंटबेटन विंडरसन को जेफरी एप्स्टन से राब्ते के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक सरमायाकार और सज़ा याफ्ता जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टन के मुबैना रवाबित सामने आए। माउंटबेटन विंडरसन ने मुबैना तौर पर खुफिया सरकारी दस्तावेज़ात जेफरी एप्स्टन को फराहम की। ये इल्ज़ाम हाल ही में अमरीकी हुकूमत की जानिब से जारी की गई फ़ाइलों के बाद मंजर आम पर आए। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान टीम अपना पहला मैच कल कोलंबो में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी, जो 20 फरवरी को ग्रीन शर्ट्स का मुकाबला इंग्लैंड से पालीकेले में होगा। कौमी टीम 28 फरवरी को आखिरी मैच में मेज़बान श्रीलंका के मद्दे मुकाबिल आएगी। कौमी टीम के तीनों मैचेस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 पर शुरू होंगे। और T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप मैच में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को शिकस्त दे दी। सिकंदर रजा की क़यादत में जिम्बाब्वे की टीम ने श्रीलंका को 6 विकेटों से हरा दिया। दूसरे मैच में वेस्टइंडीज़ ने इटली को 42 रन से हरा दिया। कैरेबियन टीम ग्रुप सी में नाकाबिले शिकस्त रही। कोलकाता में वेस्टइंडीज़ ने 6 विकेटों पर 165 रन बनाए। कप्तान शाई होप ने 75 रन की इनिंग खेली। हदफ के ताक़ुब में इटली की टीम 123 रन पर आउट हो गई। जोसेफ ने 4 और मैथ्यू ने 3 विकेटें हासिल की। आखिरी मैच में अफगानिस्तान ने कनाडा को शिकस्त दे दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।